नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस यानी दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के बारे में। यह प्रक्रिया हर प्रतियोगिता परीक्षा, नौकरी, कॉलेज एडमिशन और सरकारी योजनाओं में बेहद महत्वपूर्ण होती है। कई बार उम्मीदवार चयनित तो हो जाते हैं, लेकिन उनके दस्तावेज सही न होने की वजह से अंतिम मेरिट में नाम नहीं आता है। इसलिए इस प्रक्रिया को विस्तार से समझना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हम बता दें कि दस्तावेज सत्यापन क्यों ज़रूरी है। उम्मीदवार की पहचान की पुष्टि करना, शैक्षणिक योग्यता की पुष्टि करना, यह देखना कि उम्मीदवार सही श्रेणी यानी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से संबंधित है या नहीं, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े से बचाव करना, चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना। तो दोस्तों, हम बता दें दस्तावेज सत्यापन कब और कहाँ होता है। तो परीक्षा पास करने के बाद, चयन सूची में नाम आने के बाद, संबंधित संस्थान, कॉलेज, ऑफिस में या कई बार ऑनलाइन मोड में भी सत्यापन होता है। तो दोस्तों, आप देखते हैं दस्तावेज सत्यापन की मुख्य चरणवार प्रक्रिया के बारे में। सबसे पहली प्रक्रिया है सूचना और कॉल लेटर प्राप्त करना। चयनित उम्मीदवार को ईमेल, एसएमएस या आधिकारिक वेबसाइट पर सूचना दी जाती है। इसमें तारीख, समय और स्थान का उल्लेख होता है। वहीं पर आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी, सभी मूल दस्तावेज यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फ़ोटोकॉपी तैयार करनी होती है। वहीं पर कुछ संस्थान स्वयं हस्ताक्षरित कॉपी भी मांगते हैं। दस्तावेज सत्यापन स्थल पर रिपोर्टिंग यानी निर्धारित समय पर उम्मीदवार को उपस्थित होना पड़ता है। प्रवेश पत्र, कॉल लेटर और पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होता है। वहीं पर चौथी प्रक्रिया है दस्तावेजों की जांच। अधिकारी परीक्षक सभी मूल दस्तावेज देखते हैं। उनकी तुलना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में भरी गई जानकारी से की जाती है। तो दोस्तों, पांचवी प्रक्रिया है फ़ोटोकॉपी जमा करना। उम्मीदवार से सभी दस्तावेजों की फ़ोटोकॉपी ली जाती है। उन पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर भी कराए जाते हैं। छठी प्रक्रिया है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। कभी कभी वेरिफिकेशन होता है बायोमेट्रिक के द्वारा। कई संस्थान अंगूठे का निशान या फिंगरप्रिंट फ़ोटो खींचकर सत्यापन करते हैं। वहीं पर वेरिफिकेशन स्लिप यानी रसीद मिलना। सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर एक प्रमाण पत्र स्लिप दी जाती है कि उम्मीदवार के दस्तावेज सफलतापूर्वक सत्यापित हो गए हैं। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं मांगे जाने वाले दस्तावेज यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। यहाँ पर शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर की मार्कशीट और प्रमाण पत्र। वहीं पर पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि। फिर तीसरा है पता प्रमाण पत्र यानी राशन कार्ड, बिजली बिल, पानी बिल, पासपोर्ट या आधार कार्ड। वहीं पर जाति प्रमाण पत्र, यदि आपकी जाति में लागू हो, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए वैध प्रमाण पत्र। वहीं पर निवास प्रमाण पत्र भी चाहिए। राज्य, जिला और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं कक्षा की मार्कशीट। यहाँ पर अन्य कुछ और महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट हैं, जैसे विकलांगता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र या पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी चाहिए होती हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दस्तावेज सत्यापन में ध्यान देने योग्य बात। सभी मूल दस्तावेज साथ लेकर जाएं। फ़ोटोकॉपी पर स्वयं के हस्ताक्षर करें। प्रमाण पत्र हमेशा मान्यता प्राप्त प्राधिकारी से जारी होना चाहिए। यदि दस्तावेज नकली गलत पाए जाते हैं तो उम्मीदवार पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस की। उम्मीद है अब आपको यह समझ आ गया होगा कि यह प्रक्रिया क्यों ज़रूरी है और इसमें कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।